नासिक के पहाड़ों में छिपा है प्रकृति का जादू और यहाँ की मंदिरों में बसती है आध्यात्मिक शांति। जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई आस्था के संग मिलती है, वहीं नासिक के मंदिरों का भी अद्भुत संसार है। नासिक के पहाड़ों से मिलने वाली ठंडी हवा मन और आत्मा दोनों को ताजगी देती है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति, पहाड़ों में रोमांच और मंदिरों में आध्यात्म की खुशबू बसी है। तो चलिए आपको नासिक से रूबरू कराते हैं। जब पहाड़ों की चोटी से दिखते हैं गांव के खेत और मंदिरों के शिखर, तो दिल भक्ति और प्रकृति के संग जुड़ जाता है। नासिक में हमें पहाड़ों और मंदिरों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि नासिक सिटी पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों का म्यूजियम है। तो चलिए अब आपको अंजनेरी गांव की सैर कराते हैं और आपकी गांव की यादों को ताजा करते हैं। अब जब भी अंजनेरी आए तो अंजनेरी गांव को विजिट जरूर करें। आपको यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हेलो, ओके, आपका नाम क्या है? यस, ओके। सो यस, आप हमें थोड़ा बताओगे क्या भगवान के बारे में? हाँ, ये मूर्ति के बारे में। ओके ओके पत्थर बित्तर सब हिले थे, निकालने की कोशिश की थी बार बार, इधर डाले तब पत्थर निकाले, फिर भी मूर्ति नहीं हटी। मूर्ति का एक कान टूट गया था, फिर भी हली नहीं मूर्ति। ये भगवान शांतिनाथ की अति प्राचीन, अटल और अडिग मूर्ति है। अंजनेरी गांव में आपको बहुत से अति प्राचीन जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, जो इतने प्राचीन होने के बाद भी काफी अधिक खूबसूरत और आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। ये मंदिर काले पत्थरों से बने हुए हैं और आप चाहें तो यहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मंदिर अति प्राचीन है, जिसकी वजह से यहाँ हमें बहुत सी मूर्तियाँ विखंडित अवस्था में देखने को मिलती हैं और ये सभी काले पत्थरों से बनी हुई हैं। इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है ये कितनी प्राचीन है। ये भगवान शांतिनाथ की मूर्ति है और अगर आप भगवान शांतिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और आपको प्राचीन मंदिर या स्थलों पर जाने का शौक है, तो आप यहाँ जरूर आएँ। इस मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ आपको बहुत प्रभावित करेंगी। अंजनेरी गांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, जिससे यह गांव और भी खूबसूरत बन जाता है। यह गांव खेतों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग खेती भी अच्छी करते हैं। ये चिड़ियों के घोंसले हैं, बचपन में दिखते थे, हमारे गांव में थे, बट अभी ना देखने को मिलते हैं नहीं। बट आपके अंजनेरी में ये अभी भी हैं। अंजनेरी गांव में टमाटर की खेती बहुत अच्छी से होती है, आप देख सकते हो इधर। यस, बोल रहे थे हमको खाने के लिए, बट हम लोगों ने खाया नहीं। बोलते हैं हमारे गांव में कोई बोलता नहीं है, अगर किसी को खाना हो तो तोड़ सकते हैं। आप जब भी अंजनेरी हिल्स के लिए आएँ तो यहाँ अंजनेरी गांव में हनुमान जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है, तो यहाँ आके हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। यहाँ हनुमान जी की लाल सिंदूरी विशाल मूर्ति है। तो अभी हम आपको ले चल रहे हैं 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की ओर, जो माता अचिरा और विश्वसेन के पुत्र थे और जिनका जन्म स्थान हस्तिनापुर यानी आज का उत्तर प्रदेश माना जाता है। भगवान शांतिनाथ का ये मंदिर भी अंजनेरी गांव में ही स्थित है। भगवान शांतिनाथ का जीवन हमें त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। इस तीर्थस्थल की हर शिला, हर वृक्ष भगवान शांतिनाथ की महिमा का गुणगान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जस्ट समीप ही यहाँ भगवान शांतिनाथ का मंदिर है। अभी अंकल हमें बताएंगे इस मंदिर के महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। अंकल, थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे? सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। आपको भी। ये भगवान शांतिनाथ जी की प्रतिमा है और 21 फीट की प्रतिमा है। बहुत प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर आप पहाड़ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी की जन्मभूमि है और हनुमान जी का जैन धर्म, जैन आगम से बहुत रिलेटेड है। यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर पर मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ से हनुमान जी मोक्ष गए और हनुमान जी की यह जन्मभूमि है। जैसे इस क्षेत्र का नाम है अंजनेरी, तो हनुमान जी की जन्मभूमि और उनका माँ का नाम था अंजना, तो अंजना के नाम से इस क्षेत्र का नाम है अंजनगिरी। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर पर हनुमान जी की जन्मभूमि है। ऊपर पहाड़ पे जाते हैं अपन तो 400 किलोमीटर 400 सीढ़ियाँ चढ़कर
भगवान पार्श्वनाथ जी की गुफा है, बहुत प्राचीन है। और वहाँ पे नित्य अभिषेक होता है। और वहाँ के जाने का जो टाइमिंग है, सवेरे 7 बजे से लेके और 3 बजे तक एंट्री होती है। 3 बजे बाद एंट्री नहीं होती, क्योंकि ऊपर जंगल है, काफ़ी भयानक जंगल है। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आए तो 3 बजे के पहले आए या सवेरे जल्दी आए। और ऊपर जो भगवान पार्श्वनाथ जी गुफा है, वहाँ पे नित्य अभिषेक करके गुफा को ताला लगा दिया जाता है। और जिसको भी जाना हो यहाँ से चाबी लेके जाए, या मैं यहाँ पे हूँ पंडित महावीर जैन, तो मेरे से चाबी लेके जाए और अपनी पूरी जानकारी डिटेल लेके जाए। क्योंकि कई बार होता है कि बिना डिटेल जानकारी लेके ऊपर जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाते। तो सबसे निवेदन है कि मेरे मार्फत या यूट्यूब के मार्फत से जो भी यहाँ पे आए तो पूरी जानकारी लेके जाए, दर्शन करे। ऊपर हनुमान जी की जन्मभूमि है और हनुमान जी के पेड़ से बना हुआ तालाब भी है, और उसी के जस्ट बैक साइड में हनुमान जी की जन्मभूमि है। तो इतना सब ऊपर है। गांव में 108 मंदिर में से लगभग अभी 11-12 मंदिर बचे हुए भी है, तो वो सब खंडित अवस्था में है। और वहाँ पे मात्र एक प्रतिमा है भगवान आदिनाथ जी की। वो प्रतिमा काफ़ी समय से खुले में रखी हुई है, क्योंकि ये सब जो है पुरातत्व में है, तो वो वहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रतिमा जी खुले में है। वो प्रतिमा खुले में है, इसलिए खिर गई प्रतिमा। लेकिन उसका ऐसा बोलते हैं काफ़ी चमत्कारी प्रतिमा है, उठाने से उठती नहीं है, हिलती नहीं है, और काफ़ी लोगों के वो काम भी बनते हैं। जैन समाज के लिए रुकने की, भोजन की व्यवस्था सब है। वो भी इसलिए है कि जैन समाज के जो व्यक्ति है बाहर होटल में वगैरह में खाना नहीं खाते, इसलिए उनकी व्यवस्था यहाँ रखी गई है। बाकी ऐसे व्यवस्था सबके लिए भी है, तो इस पर डाल सकते हैं। मेरा नंबर है 9799656471, 97-996-56-470। कभी भी कोई भी काम हो अंजनगिरी के लिए, मैं हमेशा 24 आवर्स। तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे हरिहर फोर्ट है एंड अपना ब्रह्मगिरी हिल्स है और अंजनेरी हिल्स, जैसे अंकल ने बताया। सो अंजनेरी हिल्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ज़रूर यहाँ आइए। और जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान शांतिनाथ का मंदिर है ये, और आई थिंक अंकल ये भी बन रहा है, राइट? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट थोड़ा काम तीव्र गति से चल रहा है। इसका पूरा हो जाएगा 2025 के लगभग मार्च अप्रैल के आसपास पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा, ऊपर पहाड़ पे अगर ट्रैकिंग का, जैसे भैया ने बताया, शौकीन है, तो उसका जुलाई अगस्त के आसपास आइए आप। आपको यहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल, पानी के झरने, तो आपको दोनों आनंद आएंगे। भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि के दर्शन करना और ट्रैकिंग का आनंद भी बहुत अच्छा सा है। तो बहुत अच्छा दर्शन होते हैं यहाँ पे, और ट्रैकिंग का भी मजा लेता है। और ये जो क्षेत्र है अंजनगिरी नासिक से 27 किलोमीटर है, और त्र्यंबकेश्वर से पहले 6 किलोमीटर पे है। चाहे आप प्राइवेट साधन से आओ, चाहे रोडवेज बस से आओ, रोडवेज बस आपको हाईवे पे छोड़ देती है, आपको कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट साधन हो या कोई भी साधन से आप आ सकते हैं। नासिक रोड तक ट्रेन आती है, वहाँ से सभी साधन उपलब्ध है, तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच अंकल आपके इस टाइम के लिए। नासिक का अंजनेरी पर्वत एक ऐसा स्थान है जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी इसे खास बनाता है। यह पर्वत भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है, और यहाँ का हर एक कण श्रद्धा और आस्था से भरा हुआ है। तो फिर क्या था, हम भी निकल पड़े भगवान हनुमान जी के जन्मस्थल के दर्शन के लिए। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो अंजनेरी पर्वत आपका स्वागत करता है। अंजनेरी की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप हनुमान जी के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहे हों। हरियाली से ढका अंजनेरी पर्वत इतिहास, आस्था और रोमांच का अद्भुत मिश्रण है। ऊपर एक छोटा सा तालाब भी है जो वन्य जीवों की प्यास बुझाने में काफ़ी सहायक होता है, और यह तालाब काफ़ी खूबसूरत भी है। अगर आप कभी भी नासिक आते हैं तो आप अंजनेरी हिल्स आ सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप अंजनेरी हिल्स आएंगे तो आपको यहाँ ट्रैकिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। अगर आप रेनी सीजन में आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा, सब कुछ ग्रीन। अंजनेरी पर्वत नासिक की गोद में बसा एक पावन धाम है। यहाँ की शांति और प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित कर देता है। अंजनेरी की चढ़ाई के दौरान सूर्योदय का दृश्य ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो।
तो आप जब भी आएँ ट्राई करें कि वो अर्ली मॉर्निंग तो हो। फाइनली हम लोग अंजनेरी हिल्स पहुंच चुके हैं, और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है नासिक में अंजनेरी हिल्स को ट्रैक करना। तो यही है हनुमान जी का जन्म स्थान। यहाँ हनुमान जी बाल स्वरूप में विद्यमान हैं और माता अंजनी ने हनुमान जी को अपनी गोद में लिया हुआ है। नासिक में संत गजानन महाराज का आश्रम एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रहने के लिए रूम्स भी दिए जाते हैं, पर ये सुविधा केवल फैमिली वालों के लिए ही है। बैचलर्स को रूम नहीं दिए जाते और फैमिली वाले अर्थात जो मैरिड हैं उन्हीं को उचित रेट पर कमरे दिए जाते हैं। ये कमरे 400 से लेकर 950 तक की रेंज में होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में 2 लोग हैं तो आप 400 रुपये में एक कमरा ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, 60 रुपीज़ पर प्लेट। तो आप जब भी नासिक आएँ अपनी फैमिली के साथ तो इस खूबसूरत आश्रम में ठहर सकते हैं। तो फाइनली हमें भगवान भोलेनाथ के मुख्य दरबार अर्थात त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बहुत ही समीप है, और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं भगवान के दर्शन के लिए। और हमें रास्ते में बाल हनुमान के भी दर्शन हो गए चलते चलते। और आपको जो भी लेना है भगवान के लिए, जो भी पुष्प लेने हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। इनके प्राइस 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और 160 तक जाते हैं। तो आपको जैसे भी लेना हो आप ले सकते हैं। और जिन भक्तों को भगवान के दर्शन करने से पहले स्नान आदि करना होता है वो इस घाट में पहले स्नान करते हैं और फिर भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पे आप नंदी महाराज को भी देख सकते हैं। कुछ लोग जो गांव के होते हैं वो कुछ लोगों के साथ अपने बैलों के साथ आते हैं। और भगवान के दर्शन के लिए अराउंड आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं। तो जब आप लाइन में होते हैं तो यहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है कि मंदिर में जो भी पुजारी होते हैं वो भगवान का अभिषेक आदि जो भी करते हैं। और 3 to 4 आवर्स के बाद आपको इस गेट से एग्जिट करना होता है। कहते हैं हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। आज की सुबह हमें ब्रह्मगिरी हिल्स लेकर जा रही है, जहाँ का हर एक कोना अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। ये वो पल हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। पहाड़ों की गोद में छिपे इस खूबसूरत नज़ारे को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इस यात्रा में जो सुकून है वो अनमोल है। आओ चलें उस राह पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र मायने रखता है। ये पहाड़, ये रास्ते और हमारी जिज्ञासा यही बनाते हैं इस सफ़र को खास। हर कदम के साथ पहाड़ हमारी हिम्मत को परखता है, लेकिन हर मोड़ पर हमें इनाम भी मिलता है। ठंडी हवा हमारी सांसों को ताजगी देती है, पत्तों की सरसराहट जंगल के राज खोलती है, और पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, प्रकृति से एक अनोखा संवाद है। इस सफ़र के दौरान हमारा कुछ नन्हे प्यारे दोस्तों से हाय हेलो भी हुआ। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में लौट आए हैं, जहाँ हर पत्ता और हर शाखा हमें कुछ नया सिखा रही है। चारों ओर जीवन की हलचल दिखाई दे रही है और बच्चे अपनी मासूम मुस्कान के साथ खेल कूद में मस्त हैं। ट्रैकिंग का यह सफ़र हमें प्रकृति की गोद में ले आया है, जहाँ हर कदम एक नई चुनौती और हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती हमारा इंतज़ार कर रही है। पगडंडियों पर चलने का यह अनुभव न केवल हमारे शरीर को मजबूत करता है, बल्कि आत्मा को भी ताजगी से भर देता है। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद जब हम शिखर पर पहुँचे तो मानो प्रकृति ने अपनी बाहें फैला दी हों। चारों ओर का नज़ारा अद्भुत था। नीला आसमान, दूर दूर तक फैली हरियाली और ठंडी हवाओं का स्पर्श। यहाँ से दुनिया को देखने का एक अलग ही एहसास होता है। इस ब्रह्मगिरी की इस चोटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं बनाई हो। चारों ओर फैली हरियाली और दूर तक दिखती वादियों का नज़ारा मन को सुकून और आत्मा को शांति देता है। यहाँ की हवा में एक पवित्रता है, जैसे हर झोंका हमें जीवन का सार समझा रहा हो। ब्रह्मगिरी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय स्थल है, बल्कि इसका हर पत्थर और कण आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है, जो इसे और भी पावन बनाता है। इसकी चोटी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में हैं। यह जगह हमें सिखाती है कि कठिन रास्तों के बाद मिलने वाली खूबसूरती और शांति का आनंद बहुत खास होता है। यहाँ का हर पल, हर नज़ारा एक यादगार एहसास बन जाता है।
ब्रह्मगिरी की सुंदरता शब्दों से परे है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हर किसी को जीवन में एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यहाँ से निकलकर अपनी विशाल यात्रा शुरू करती हैं और लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं। इस स्थल पर खड़े होकर ऐसा लगता है मानो सृष्टि की जीवनदायिनी शक्ति को साक्षात नमन कर रहे हों। यह स्थान केवल एक नदी का उद्गम नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। माता गोदावरी का यह जलधारा हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमें निर्बाध बहते रहना चाहिए, सबको जोड़ते हुए, सबका कल्याण करते हुए। ये स्थान महान ऋषि गौतम की तपोभूमि है। यहीं पर गौतम ऋषि ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। उनकी गहन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट होकर गोदावरी नदी का प्रवाह आरंभ किया। इस प्रकार गोदावरी का उद्गम ऋषि गौतम के तप और भक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मगिरी की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जीवन की हर ऊंचाई हमें न केवल सफलता बल्कि भीतर की शांति और सच्चाई से जोड़ती है। सफ़र केवल जगहों का नहीं होता, यह वो पल होता है जो आपको भीतर से बदल देते हैं। और ख़त्म तो सफ़र होता है पर यादें हमेशा साथ रहती हैं।